नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के प्रॉब्लम भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एज एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 ये रीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 पेज 213 क्वेश्चन नंबर 9 सुनेगा, फिर बाद में उसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अ राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर्स and radius of base 5 centimeters. It is inverted and water is poured into it. If at any instant the water level rises at the rate of pi by a centimeter per second, where a is the area of water surface at that instant, show that the vessel will be full in 75 seconds. तो ये पूरा प्रॉब्लम रीड करने के बाद एक समझ में आता है, राइट सर्कुलर कोन है। जनरली जब हम राइट सर्कुलर कोन की बात करते तो कोन इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब उसने कहा इन्वर्टेड और उसमें पानी भी भरना है, तो ऐसे में तो पानी नहीं भरा जाएगा। तो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन तैयार कर लेते हैं। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, इसकी डायमेंशंस दिए हुए हैं। हाइट इज 9 सेंटीमीटर, तो हाइट ये हो गई हाइट 9 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब पानी भरा जा रहा है तो लेवल ऊपर ऊपर आ रहा है। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ, तो वाटर लेवल राइजेज मतलब वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाइट बढ़ रही है उसकी। तो सपोज h यदि हम हाइट ले लें, ये h हाइट ले लें, तो dh बाई dt ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, पाई बाय a सेंटीमीटर पर सेकेंड, where a is the area of water surface, मतलब यदि इतना भी पानी भरा हुआ है तो a is the area of water surface। तो सर्कुलर ये हो वाटर सरफेस का एरिया। आगे क्या बात है, शो दैट वेसल विल फिल इन 75 सेकेंड, पूरा भरने के लिए 75 सेकेंड लगेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। यानी ये जो h है ये पूरा यहाँ तक आते आते टाइम विल बी 75 सेकेंड। ये हमको शो करना है। क्या कर सकते देखो अभी आगे इसके लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस की इसको लिख भी लेते हैं। कंसीडर एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये h है, ये r है, मेंशन भी करते थे इसको फिगर में। h इज हाइट, r इज रेडियस। देन दिस इज गिवन dh by dt is equal to pi upon a centimeter per second square, where a is the area of water, जो लैंग्वेज दिए बुक में से ले लो, वाटर सरफेस एट that instant, at that instant।
तो अब ये जो एरिया है ये सर्कुलर रीजन है, तो सर्कुलर रीजन है तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये r की वैल्यू 5 एकदम टॉप में है। यहां से जब नीचे से वाटर लेवल बढ़ते जाएगा, ये वाटर लेवल बढ़ते जाएगा तो r इंक्रीज होते जाएगा, रेडियस इंक्रीज होते जाएंगी। जब एकदम वाटर लेवल ऊपर तक के आ जाएगा देन r विल बी 5। सिमिलरली h, यहां से जैसे जैसे पानी भरते जा रहा है h बढ़ते जा रहा है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है dh/dt, और जब ये पूरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वेसल भर जाएगा, तब h विल बी 9 सेंटीमीटर, हाइट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस r इज वेरिएबल। यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पर रेडियस 5 दी हुई है। ओके, इसको नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 1, इसको 2। फ्रॉम फिगर r बाय h, ये जो रेशो है ये लिख सकते हैं। ये दोनों को कनेक्ट करना है तो यहाँ पर h वेरिएबल है, यहाँ पर r वेरिएबल है, ये दोनों को कनेक्ट करना है तो यहाँ से एक रिलेशन देख सकते हैं, r बाय h इज इक्वल टू 5/9। तो दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू 5/9 h। पुट कर देते हैं, therefore 2 इंप्लाई a इज इक्वल टू पाई 5h/9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्टली लिखो, 25 पाई h स्क्वायर अपॉन 81, 25 h स्क्वायर अपॉन 81 इंटू पाई। ये a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1 इम्प्लाई dh/dt is equal to pi upon 25 pi h square upon 81, that is equal to pi डिवाइड हो गया 81/25 h square। हमको क्या बताना था, पूरा वेसल फिल हो रहा 75 सेकेंड में, मतलब h विल बी 9 तो t इक्वल टू 75, यानी h और t में रिलेशन चाहिए। ये दो वेरिएबल दिख रहे हैं h और t, इसको ठीक कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। दिस इंप्लाई ये डिनोमिनेटर में रहेगा ना, h स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में रहेगा, 81 ऊपर गया, पाई डिवाइड हो गया 25 h स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, h स्क्वायर dh इज इक्वल टू 81/25 dt। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, therefore on integrating we get integration x square dh 81/25 constant integration dt plus c, where c is constant of integration। imply h cube by 3 equal to 81/25 t plus c। ओके, 1 2 r को नंबर देना चाहिए तो ये 3, a की वैल्यू आ गई 4, पुट कर दिया, ये सब इक्वेशन बनी, dh/dt इस फॉर्म में आ गई। इसको दे सकते हैं 5, इसको दे सकते हैं 6। अब यहाँ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो कंडीशन एज सच तो कहीं दिख नहीं रही है, बट इनिशियल कंडीशन हम सपोज कर सकते हैं कि जब पानी भरना शुरू हुआ होगा, when t is 0 h is 0, तो ये इनिशियल कंडीशन पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली when t is 0 h is 0, then 6 into ये रख दो, तो 0 is equal to 0 plus c, therefore c is 0। put in 6 gives h cube upon 3 is equal to 81/25 t। अब ये दोनों वेरिएबल में रिलेशन आ गया। नाउ
टू फाइंड टाइम t व्हेन h इज 9 सेंटीमीटर। पूरा वेसल फिल होने के लिए हाइट 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा? पुट कर देते 7 इम्प्लाई रखो 9 का क्यूब अपॉन 3 81/25 t। दिस इम्प्लाई t इज इक्वल टू 999 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 81। 9 9 का 81, 3 1 जा 3 जा 75 सेकेंड। तो पूरा वेसल फिल करने के लिए 75 सेकेंड लग रहा है। और सेंटेंस लिख दो, दिस शोज दैट वेसल विल फिल फुल, दिस शोज दैट वेसल विल फुल इन 75 seconds। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहे देखिएगा। एज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेनड्रॉप इवोपरेट्स at a rate proportional to its surface area। Spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area if its radius originally is 3 millimeter and 1 hour later has been reduced to 2 millimeter। रेनड्रॉप छोटी हो रही, इवोपरेट हो रही है ना, खत्म हो रही है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ रेनड्रॉप एट एनी टाइम t। मतलब r और t में रेडियस ऑफ दैट रेनड्रॉप यानी स्फीयर शेप हो गया, r और t में रिलेशन डिराइव करना है। तो उसके वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया। स्फेरिकल रेनड्रॉप एवोपरेट्स एट रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो सबको पहले सिंबॉलिक नोटेशन दे देते। Let V, S and R be the volume, surface area and radius of spherical raindrop। Okay. Given that dV by dt is proportional to S, evaporates at rate of surface area। अब वो जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर इक्वलिटी में dV by dt is equal to minus ks where k is positive। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बार बार कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेगेटिव साइन shows that volume decreases when time increases। This sign, not this one। Okay। अब V और S हमको तो रिलेशन चाहिए R और T में, तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी नो दैट, हमने ऊपर मेंशन कर दिया। तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एंड S is equal to surface area of sphere is equal to 4 pi r square। ओके, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और ये s की वैल्यू बाद में यहाँ पुट कर देंगे। इसको नंबर दे दो पहले कुछ इक्वेशन को।
1. Now this implies dv by dt is equal to 4 by 3 pi 3r square dr by dt. ओके, अब ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर और टी आ गई। एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर है, जब यहाँ रखेंगे तो सब कुछ आर और टी में हो जाएगा। नाउ इसको बोल दो ना, पुट इन 1 बिकम्स ये रखते हैं। तो पहले तो ये डिवाइड हो गया, 4 यहीं पर लिख दो पहले, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी की वैल्यू होगी। एस की वैल्यू ये रखते हैं माइनस के, एस इज 4 पाई आर स्क्वायर। अरे 4 पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या रह गया? दिस इंप्लाई dr is equal to minus k dt. This is in variable separable form. Therefore, on integrating, we get integral dr minus k integral dt plus c, where c is constant of integration. दोनों आते हैं, constant of proportionality, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इम्प्लाई आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसको कुछ नंबर दे देते। ये तो वैल्यू पुट कर दी ना, तो इसको नंबर दे देते 2। कुछ कंडीशन दिए। इनिशियली रेडियस वाज 3 मिलीमीटर, गिवन दैट इनिशियली R is equal to 3 millimeter, T equal to 0. Initially मतलब T is 0, R is 3 millimeter. वहाँ से गिरी, जिस समय गिरी वो 3 मिलीमीटर रेडियस की थी, अब वो गिरते गिरते कम होते जा रही है, इवोपोरेट हो जाएगी। तो पुट करते, पुट इनटू, वी गेट 3 is equal to minus k into 0 plus c. This implies c is equal to 3. रख दो। Therefore, 2 implies r is equal to minus kt plus 3. और एक और कंडीशन दी, आफ्टर 1 hour it reduces to 2 millimeter. Also, इसको नंबर 3 दे देते हैं। Also, when t is 1 hour, R is equal to 2 millimeter. Put in 3, we get 2 is equal to minus k into 1 plus 3. तो यदि इसको लेकर गए तो 2 minus 3 minus 1 is equal to minus k, तो k is equal to 1. दोनों कांस्टेंट आ गए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिल गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी मिल गया। रख दो इसको फिर से, पुटिंग 3 r is equal to minus 1 into 3 plus 3, और r is equal to 3 minus t। अब रेडियस है तो ये टी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती है, और इनिशियली 3 मिलीमीटर थी तो उससे बड़ी भी नहीं हो सकती है, तो टी की रेंज क्या आ जाएगी, वेयर टी लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू, एट द मोस्ट 3 हो सकता है। जब 3 हो जाएगा तो 3 minus 3, रेडियस विल बी 0, पूरी तरह से इवोपोरेट हो गई। और इनिशियली रेडियस वाज 3, तो टी वाज 0, तो 0 से 3 के बीच में दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। इतने टाइम में रिलेशन फॉर आर एंड टी इज आर इज इक्वल टू 3 minus t। क्या था क्वेश्चन? एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रेनड्रॉप एट एनी टाइम t। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन
for radius of the raindrop, for radius of the raindrop at any time t. Answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. रेडियम डिकम्पोजेस at the rate proportional to the amount present at any time. If p% of amount disappears in 1 year, what percent of amount of radium will be left after 2 years? रेडियम डिकम्पोज हो रहा है. ओके, तो ले लेते हैं. लेट x be the amount of radium at time t. Then given that decompose or at dx by dt is proportional to amount present. D decomposes at the rate proportional to amount present at any time t. Okay. तो इसको इक्वेशन में तैयार करते हैं. दिस इम्प्लाई dx by dt इज इक्वल टू, अब डिकम्पोज हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस इंट्रोड्यूस कर दीजिए kx, वेयर k is greater than 0 is constant of proportionality and negative sign shows that amount decreases when time increases. अब इनिशियल अमाउंट बोलकर कुछ दिया हुआ है क्या? यहाँ पर इनिशियल अमाउंट प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट लगेगी, तब हम ले लेंगे. अभी इसको लिख सकते हैं 1 इम्प्लाई dx by x is equal to minus a dt. This is in variable separable form. Therefore, on integrating we get क्या? log x. इसका एक लिख के बता देते ना. इंटीग्रेशन 1 by x dx is equal to minus a integration dt plus c, where c is constant of integration. This implies log x is minus at plus c. नंबर 2. अब कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी. तो सपोज लेट इनिशियली the amount be amount of radium be x naught, that is x is x naught when t is 0. इनिशियली अमाउंट इज x naught. तो इसको पुट करो, पुट इनटू 2 इम्प्लाई log of x naught is equal to minus k into 0 plus c. तो ये तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई है. c is equal to log of x naught. इसको रख दो सॉल्यूशन. Therefore 2 imply log x is equal to minus kt plus log c naught. c नहीं, x naught, log x naught. दो लॉग दिख रहे हैं, एक तरफ ले लेते लॉग की प्रॉपर्टी से. तो दिस इंप्लाई log of x minus log of x naught is equal to minus kt. Therefore log of x upon x naught is equal to minus kt. नंबर 3. आगे यहाँ तक. अब क्या बोला है?
एक कांस्टेंट तो मिल गया हमको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए कुछ कंडीशन दी है, उसको यूज करते हैं। इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर, p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, कितने में से? तो जो इनिशियल अमाउंट था उसमें से। तो पहले मेंशन कर देते, गिवन दैट p% ऑफ अमाउंट disappear in 1 year. तो therefore x is equal to, अब अमाउंट कितना बचा? कम हो गया इतना, कितने में से? इनिशियल में से कम हुआ, कितना? p% ऑफ इनिशियल when t is 1 year, when t is 1 year अमाउंट हो गया इनिशियल में से p% ऑफ इनिशियल कम हो गया। तो देखो कितना बना ये, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू x नॉट माइनस p% को p/100 लिखिए x नॉट, इसमें से x नॉट कॉमन 1 माइनस p/100, x नॉट को डिवाइड कर देते हैं तो x/x नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस p/100। इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है, हाँ पुट कर सकते हैं ना। t ये 1 है तो t 1 है और ये x माइनस x नॉट की वैल्यू ये है। पुट इन 3 we get क्या log of 1 माइनस p/100 ये सब स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस k इंटू 1, t इज 1 तो माइनस k की वैल्यू आ गई है, ऐसा बोलो, दिस इज वैल्यू ऑफ माइनस k, ये माइनस k की वैल्यू, दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू, चलो माइनस log ऑफ x माइनस x/x, दिस इज वैल्यू ऑफ k, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं एक मिनट, दिस इज 1 माइनस p/100, हाँ k इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस log ऑफ 1 माइनस p/100 k की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो, पुट इन 3 तो 3 इंप्लाई क्या, ये log ऑफ x/x नॉट है, ये माइनस अपनी जगह पर है, k की वैल्यू रख रहे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, log ऑफ 1 माइनस p/100 इंटू t। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तो दोनों कांस्टेंट अभी गए यहाँ से k और c, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन को नंबर दे देते हैं कितना, 4। अब इस रिलेशन की हेल्प से आगे की जो बात है वो की जा सकती है, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर। तो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड अमाउंट मतलब x व्हेन t इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो पुट इन 4 गिव्स t की वैल्यू रख देते हैं, log ऑफ x बाय x नॉट इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस p/100 इंटू 2 मतलब यहाँ लिखा जा सकता है और 2 यहाँ लिख के log की प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 1 माइनस p/100 का स्क्वायर। तो log ऑफ x बाय x नॉट इज दिस, तो दिस इंप्लाई x बाय x नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस p/100 का स्क्वायर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, और दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू x नॉट इंटू 1 माइनस p/100 का स्क्वायर। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो दिस इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर। thus amount of radium
left after 2 years is x equal to x naught into 1 minus p upon 100 का स्क्वायर। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर। तो देयरफॉर परसेंट ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 years is, अब परसेंट कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल अमाउंट में कितना बचा x, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनिशियल अमाउंट में x बचा तो 100 में कितना, ये फाइंड करना है परसेंट। व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल लेफ्ट आफ्टर अमाउंट ऑफ रेडियम। ओके, तो अभी वैल्यू रख दो यहाँ पर इसकी, x अपॉन x नॉट की वैल्यू है हमारे पास में, तो दिस इज 1 माइनस p अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस p अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर एक साथ मिला के अब इसको डिवाइड, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 10 माइनस p बाय 10 स्क्वायर, और ये है परसेंट आंसर। तो इसके साथ में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।